हे गाइस, वेलकम टू ग्रेड अपग्रेड। सो स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक, कोरिलेशन एनालिसिस। ऑफ कोर्स अगर करण है तो उसका अर्जुन भी आएगा। कोरिलेशन अगर एनालिसिस कर रहे हैं तो रिग्रेशन एनालिसिस भी करेंगे, टेंशन मत लो। ये प्लेलिस्ट कोरिलेशन एनालिसिस का है, अगर तुम लोग डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो रिग्रेशन एनालिसिस का भी प्लेलिस्ट तुमको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो भी यहाँ पे ध्यान देना। तो ये कोरिलेशन एनालिसिस के बारे में ये इंट्रोडक्टरी वीडियो, फर्स्ट वीडियो समझ में आ रहा है। अगर तुम लोग डायरेक्टली ये वीडियो पर तो डिस्क्रिप्शन में देखो, सारे लिंक, पूरा प्लेलिस्ट का लिंक है, उस पर क्लिक करके तुमको जो पढ़ना है वो पढ़ लो। तो कोरिलेशन एनालिसिस में तुम्हें मैं 6-7 वीडियो का ये 6-7 वीडियो का पूरा लेक्चर सेट बनेगा। इसमें मैं तुम लोग को पूरा इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। ये वीडियो में मैं तुम लोग को स्कैटर डायग्राम एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होता है। उसके बाद हम लोग उसके ऊपर सम सॉल्व करेंगे। उसके बाद अगर बाइवेरिएट डेटा रहेगा फ्रीक्वेंसी वाइज तो उसका कैसे सम सॉल्व करेंगे वो भी मैं तुमको बताने वाला हूं। स्परमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट वो भी करेंगे। उसमें टाइज अगर आ गया, अगर टाई हुआ टाई तो कैसे करेंगे, समझ में आ रहा है। उसके लिए भी अलग से वीडियो। तो तुमको मैं, अगर तुम लोग ये पूरा प्लेलिस्ट देख लोगे और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, तुम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, अगर तुम लोग 11-12 कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो या तुम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के या बीएससी स्टैटिस्टिक्स के बच्चे हो, सब चीज ध्यान में रख के ये बनाया गया। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक तुम लोग को है, तुम लोग बस वीडियो देखने का और खुश होने का और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करने का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो कोरिलेशन मतलब क्या होता है? कोरिलेशन मतलब क्या होता है? कोरिलेशन ये वर्ड का मतलब क्या, उसको ही तो स्टडी करेंगे, दैट इज कोरिलेशन एनालिसिस। डेफिनेशन समझते, डेफिनेशन समझते। ठीक है, अभी यहां पे ध्यान दो। इकोनॉमिक्स में डिमांड और सप्लाई, डिमांड अगर इंक्रीज हो रहा है तो सप्लाई क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। अगर इंक्रीज हो रहा है तो कैसा इंक्रीज होगा, ज्यादा इंक्रीज होगा या कम इंक्रीज होगा, समझ में आ रहा है। ठीक है, इसके बाद क्लास है, तुमने क्लास के जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, सबको लाइन से खड़ा कर दिया, उनके असेंडिंग ऑर्डर ऑफ हाइट, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ हाइट। फिर इसके बाद तुमने सबका हाइट और सबका वेट मेजर किया। तो जैसे जैसे उनका हाइट बढ़ रहा है क्या उनका वेट भी बढ़ रहा है? सही कि नहीं, मेरा क्वेश्चन है। जैसे जैसे उनका हाइट बढ़ रहा है क्या उनका वेट भी बढ़ रहा है? तो उसकी स्टडी समझ में आ रहा है। ये जो यहाँ पे तो मैं 2 वेरिएबल है, सब बहुत सारे वेरिएबल होंगे, समझ में आ रहा है। तो ऐसी बहुत सारी वेरिएबल्स की जब मैं रिलेशन देखता हूं, उनके बीच में कैसा रिलेशन है, कैसे रिलेटेड है, वो कैसे एसोसिएटेड है, दैट इज कोरिलेशन, दैट इज कोरिलेशन। तो ये वीडियो में हम लोग कोरिलेशन का डेफिनेशन देखेंगे और स्कैटर प्लॉट देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करना सीखेंगे कि भाई वो होता क्या है। ठीक है, तो अभी यहां पे ध्यान देना। तो अगर तुमको एग्जाम में पूछा कि कोरिलेशन का डेफिनेशन क्या होता है तो ये होता है, कोरिलेशन एनालिसिस इज द स्टैटिस्टिकल टूल, एक स्टैटिस्टिक्स टेक्निक है जिसमें हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई कोरिलेशन है या नहीं, और आइडेंटिफाई करने के बाद उसको मेजर भी करते हैं कि भाई कितना कितना। ठीक है, मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशन बिटवीन वेरिएबल, द स्टडी ऑफ कोरिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल इज कॉल्ड सिंपल कोरिलेशन, जैसे मैंने अभी बताया हाइट वेट सप्लाई डिमांड। बट अगर 2 से ज्यादा वेरिएबल रहेंगे तो उसको बोलेंगे मल्टीपल कोरिलेशन। ठीक है, अब इसके बाद स्कैटर डायग्राम, ये पूरा स्कैटर डायग्राम है, समझ में आ रहा है। अभी कोरिलेशन आइडेंटिफाई करना और मेजर करने के अपने पास टेक्निक्स है। उसमें से पहला टेक्निक है स्कैटर डायग्राम, जो कि सब्जेक्टिव है, समझ में आ रहा है। बट अगर तुम्हें एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है तो तुम्हें किसके पास जाना पड़ेगा, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट के पास जाना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। बट पहले हम लोग स्कैटर डायग्राम समझते हैं। ठीक है, 2 वेरिएबल है, ठीक है, तुम्हारे पास उनकी वैल्यूज है। अगर समझो तुमने एक वेरिएबल को बोला x और दूसरे वेरिएबल को y बोला, ठीक है, तुमने प्लॉट किया, तुमने x एक्सिस और y एक्सिस के जो उनके पॉइंट्स है, कोऑर्डिनेट्स है, उनको तुमने क्या किया, प्लॉट किया। प्लॉट करने के बाद अगर तुम उनपे से स्ट्रेट लाइन पास कर रहे हो, स्ट्रेट लाइन पास कर रहे हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट लीनियर रिलेशनशिप। मतलब x और y में डायरेक्ट लीनियर रिलेशनशिप, मतलब x इंक्रीज होगा तो y भी इंक्रीज होगा। और जो तुम्हारा कोरिलेशन होगा वो होगा हाई पॉजिटिव कोरिलेशन। क्या होगा, हाई पॉजिटिव कोरिलेशन। और हाई पॉजिटिव कोरिलेशन में जो तुम्हारा कार्ल पियर्सन कोरिलेशन होता है R, वो होता है पॉजिटिव। ठीक है, प्लस होता है। कितना प्लस वो अगले वीडियो में बताऊंगा, समझ रहे, ये वीडियो में नहीं, कितना प्लस अगले वीडियो में बताऊंगा। अब इसके बाद अब दोनों में डिफरेंस क्या है, ये कहीं से भी पास हो रहा है बट ये क्या है, ये इक्वल, ये फ्रॉम द ओरिजिन, समझ आ रहा है बच्चों। इसका मतलब क्या, दोनों में डिफरेंस क्या, सर ये भी आगे बढ़ रहा है ये भी, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो जितने भी तुम्हारे पॉइंट्स है सभी लाइन पे आ रहे हैं, जितने भी पॉइंट्स है सभी लाइन पे आ रहे हैं, और यहाँ पे सारे पॉइंट्स तुम्हारे लाइन पे नहीं आ रहे। मतलब क्या, अगर तुमने लाइन ड्रॉ किया तो सारे पॉइंट्स आ गए, सारे पॉइंट्स कवर हो गए। ये जो तुम्हारा क्रॉस है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, पॉइंट इंडिकेट कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, डायरेक्ट परफेक्ट लीनियर रिलेशनशिप
और कोरिलेशन के टर्म्स में बोलूं तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, और परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन का आर होता है +1। आर क्या होता है? +1। इसके बाद सेम, ओके, ये देखो तुमने पॉइंट्स प्लॉट किया, पॉइंट प्लॉट करने के बाद तुम ऐसा स्ट्रेट लाइन नहीं बना पाए, तुम क्या बना पाए? उस पॉइंट से पास होता हुआ एक कर्व बनाए। क्या बनाए? एक कर्व बनाए। तो इसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट, मतलब x बढ़ रहा है तो y बढ़ रहा है, बट कैसा? कर्व। तो डायरेक्ट कर्वी लीनियर रिलेशनशिप। ठीक है, अगर तुमको रीड करने नहीं हो रहा तो मैं रीड कर रहा हूं, ठीक है, टेंशन मत लो। और पॉजिटिव कोरिलेशन है, x के बढ़ने से y भी बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, बट लो, कम। समझ में आ रहा है? तो पॉजिटिव कोरिलेशन मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? तो जनरली कोरिलेशन में पॉजिटिव कोरिलेशन है, नेगेटिव कोरिलेशन होता है, एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ रहा है पॉजिटिव, एक बढ़ेगा दूसरा कम रहा है नेगेटिव। ठीक है, और लीनियर एंड नॉन लीनियर, जो ये है बच्चों 1 2 3 4, ये लीनियर है और ये क्या है? नॉन लीनियर। समझ में आ रहा है? लीनियर नॉन लीनियर क्या होता है बता दिया मैंने। इसके बाद इनवर्स लीनियर। ओके, अभी यहां पे ध्यान दो, इनवर्स लीनियर। सर इसका उल्टा? सही, समझ में आ रहा है? तो जो इसका एक्सप्लेनेशन था सेम इसका एक्सप्लेनेशन है, जो इसका एक्सप्लेनेशन सेम, बट यहाँ पे डिक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है। इसके लिए इसका नाम क्या आएगा? इनवर्स लीनियर, दैट इज हाई नेगेटिव रिलेशनशिप। आर की वैल्यू नेगेटिव होगी बट ज्यादा होगी, ज्यादा 0. -0.7 -0.8 इतना। ठीक है, अब इसके बाद ये क्या है तुम्हारा? इनवर्स परफेक्ट लीनियर, इनवर्स परफेक्ट लीनियर रिलेशनशिप मतलब परफेक्ट नेगेटिव। ठीक है, और यहाँ पे ठीक है x के बढ़ने से y कम हो रहा है, यहाँ पे भी x के बढ़ने से y कम, बट यहाँ पे डायरेक्टली हो रहा है। समझ में आ रहा है? डायरेक्टली हो रहा है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे इनवर्सली हो रहा है। ठीक है, डायरेक्टली तो यहाँ पे हो रहा है, इनवर्स मतलब कम होना मतलब इनवर्स। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे कर्व में हो रहा है, कर्व फॉर्म हो रहा है। तो कर्व फॉर्म हो रहा है मतलब क्या? इनवर्स कर्वी लीनियर, और जो रिलेशनशिप रहता है वो रहता है लो, मतलब जो आर की वैल्यू रहती है वो कम आती है, लो नेगेटिव कोरिलेशनशिप। समझ में आ रहा है बच्चों? तो इसी के साथ ओके एक और जी, कोई ग्राफ, कोई लाइन बनी नहीं सकती, कहां से लाइन बनाओगे? लाइन बनी नहीं सकती। समझ में आ रहा है? तो x और y में कोई रिलेशन ही नहीं है, तो नो रिलेशनशिप। और यहाँ पे कोरिलेशन की वैल्यू क्या रहेगी? 0। कोरिलेशन की वैल्यू क्या रहेगी? 0 रहेगी। समझ में आ रहा है? ठीक है, कोरिलेशन की वैल्यू क्या रहेगी? 0 रहेगी। ठीक है, तो मैंने तुम लोग को डेफिनेशन समझा दिया, कोरिलेशन क्या होता है। मैंने तुम लोग को स्कैटर डायग्राम जो स्टैंडर्ड है वो मैंने समझा दिया। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है? एग्जाम में तुम्हें डेटा दिया रहेगा, डेटा देने के बाद क्या बोलेंगे कि इसका स्कैटर प्लॉट, इसका स्कैटर डायग्राम बनाओ। ठीक है, प्लॉट द स्कैटर डायग्राम। तो वो कैसे करना है वो भी मैं बताने वाला। ठीक है, तो इसके बाद वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना। सो यहाँ पे दो सम अपने को करना है स्कैटर डायग्राम का। ठीक है, मैंने डायग्राम ऑलरेडी बना दिया है, बट मैं तुम लोग को एक्सप्लेन करूंगा कि पॉइंट कैसे प्लॉट करते हैं, क्योंकि ये पॉइंट प्लॉट करना तो भाई हम लोग ने 8वीं 9वीं में ग्राफ में सीखा। ठीक है, बट उसको इंटरप्रेट कैसे करना है वो करते। ठीक है, बट एक और चीज ध्यान देना बच्चों, जो स्कैटर डायग्राम है ना, इससे हम लोग लीनियर, इससे हम लोग को रिलेशनशिप का पता तो चल जाता है कि हाँ भाई लीनियर है, कर्वी लीनियर है, डायरेक्ट है, इनवर्स है, बट उसको हम लोग मेजर नहीं कर पाते। समझ में आ रहा है? तो मेजर के लिए हम लोग को कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट यूज करना पड़ता है, जो मैं अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। तुमको प्लेलिस्ट में उसका लिंक मिल जाएगा, पूरा कोरिलेशन का प्लेलिस्ट का ही लिंक है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो अभी यहाँ पे समझो दो वेरिएबल है, एक नंबर ऑफ लेक्चर अटेंडेड जिसको मैं एक्स एक्सिस में लगता हूं, नंबर ऑफ लेक्चर अटेंडेड, दूसरा है मार्क्स ऑब्टेन। ठीक है, ये तुम लोग से रिलेवेंट क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है? नंबर ऑफ लेक्चर अटेंडेड और मार्क्स ऑब्टेन। ठीक है, कि क्या लेक्चर अटेंडेड और मार्क्स ऑब्टेन क्या रिलेटेड है? अब बच्चों ये डेटा काल्पनिक डेटा, समझ में आ रहा है? तो तुम लोग इसको अपने से कंपेयर मत करने कि यार मेरे क्लास में तो लेक्चर अटेंड नहीं किया था तो उसको अच्छा मार्क्स मिल गया। ठीक है, ये सिर्फ ऐसी डेटा है, खुश रहो, समझो। तो 50 61, x का 50, y का 61। समझ में आ रहा है? 68 75, x का 68, y का 75। अब यहाँ पे मैंने एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं लिया, मैंने रफली बनाया। ठीक है, x का 68 और y का 75, तो ये सब मैंने रफली बनाया। बट अगर तुम लोग ध्यान दोगे तो ये सारे पॉइंट्स प्लॉट करने के बाद मैं इनके बीच में से क्या कर सकता हूँ? एक स्ट्रेट लाइन बना सकता हूँ। समझ में आ रहा है? मतलब जो लीनियर, जो रिलेशनशिप है वो पहले देखने का लीनियर है नॉन लीनियर। सर आप स्ट्रेट लाइन बना रहे हो मतलब रिलेशनशिप तो लीनियर है, इसके बाद डायरेक्ट या इनवर्स मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव कोरिलेशन। समझ में आ रहा है? तो मेरे को तो समझ गया कि सर अगर नंबर ऑफ लेक्चर अटेंडेड ज्यादा रहेंगे तो मार्क्स ऑब्टेन्ड ज्यादा रहेगा, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, समझा स्कैटर डायग्राम कैसे बनाते हैं और उसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है? अब इसके बाद नेक्स्ट एक्स एंड वाई, तुम लोग एक्स को हाइट ले लो, वाई को वेट ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, तो एक्स हाइट वाई वेट,
एक्स हाइट वाई वेट। तो मैंने क्या किया, मैंने सारे पॉइंट प्लॉट किया। अगर तुम लोग देख रहे हो तो मैं क्या कर सकता हूं, ये सारे पॉइंट को कनेक्ट करके एक कर्व बना सकता हूं। मतलब ये जो रिलेशनशिप है लीनियर है या नॉन लीनियर है? सर ऑफ कोर्स ये नॉन लीनियर है। डायरेक्ट है कि इनवर्स है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? सर ये डायरेक्ट है, सर ये पॉजिटिव है। समझ में आ रहा है? मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है? बट इसके कंपैरिजन में अगर मैं दोनों का कोरिलेशन कंपेयर करूं तो ये कोरिलेशन ज्यादा है और ये कम, सॉरी ये कोरिलेशन कम है और ये ज्यादा है। समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट है और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे कर्व लाइन है। समझ में आ रहा है? ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ मैंने तुमको बता दिया कि पॉइंट्स प्लॉट करना है। ये सारे पॉइंट्स एक एक करके तुम्हें क्या करना है, प्लॉट्स करना है, और प्लॉट करने के बाद सारे पॉइंट्स को तुम्हें कनेक्ट करना है। समझ में आ रहा है? तो इसी के साथ अपना फर्स्ट वीडियो खत्म हो चुका है कोरिलेशन एनालिसिस का, जिसमें मैंने तुमको क्या बताया, जिसमें मैंने तुम लोग को बताया कि कोरिलेशन का मतलब क्या होता है, स्कैटर डायग्राम के अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं, स्टैंडर्ड स्कैटर प्लॉट मैंने तुमको एक्सप्लेन किया और दो सम मैंने एक्सप्लेन किया। ठीक है, अब इसके बेसिस तुम लोग और भी बहुत सारे सम कर सकते हो। समझ में आ रहा है? और इसके बाद के जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट के बारे में बताऊंगा। अगर तुमको वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, और डिस्क्रिप्शन में इंस्टा मोजो का लिंक है, अगर तुम चाहो तो चैनल को, अगर तुम चैनल को कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो लिंक पे क्लिक करके चैनल को कोई भी अमाउंट कंट्रीब्यूट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।